Hello students, I am S. भारद्वाज फ्रॉम भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट। यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं, हमने 2026 अपकमिंग यूपी बोर्ड 12th एग्जामिनेशन के लिए अपने यूट्यूब चैनल से बच्चों की स्टडी शुरू कर दी है। आज उसी सीरीज में हम चैप्टर नंबर 1 विलियन का लेक्चर नंबर 2 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम अपकमिंग एग्जामिनेशन फॉर 226 के लिए लेकर आए हैं। बच्चों, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इस चैनल के द्वारा आपकी कंप्लीट बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेज कराई जाएंगी और सारा कोर्स आपका कॉस्ट ऑफ फ्री होगा बच्चों, अर्थात निःशुल्क किया जाएगा। चलिए आज देखते हैं विलियन में लेक्चर नंबर 2। आज बच्चों गर्मी बहुत है और लाइट भी कट है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हम फिर भी आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज हमें बच्चों क्या देखना है? आज हमें देखना है विलियन में कल आपको हमने बताया था, क्या बताया था बच्चों? कल आपको हमने करा दिया था विलियन एवं उसके प्रकार। आज हम उसी सीरीज में देखने जा रहे हैं कंसंट्रेशन स्टेप्स अबाउट सॉल्यूशन, दैट मतलब विलियन के सांद्रण पद। सांद्रण पद क्या होते हैं देखिएगा बच्चों। हेडिंग लगाएंगे आप सभी अपनी कॉपी में, सांद्रण पद। इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं इन्हें कंसंट्रेशन स्टेप्स। इंग्लिश में प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन स्टेप्स बोलते हैं और हिंदी में प्यारे बच्चों इसको सांद्रण के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं सांद्रण क्या होता है, कंसंट्रेशन स्टेप्स क्या होता है। देखिएगा विलायक की, गर्मी बहुत है बेटा आज, विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुले, विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुले विलेय की मात्रा को विलियन, निश्चित मात्रा में घुले विलेय की मात्रा को विलियन का संघटन कहते हैं। समझ गए बेटा? संघटन या यही लिख लेते हैं, आगे ना जाके विलियन का संघटन या छोटे उसमें हो जाएगा, या विलियन का सांद्रण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, विलियन के सांद्रण से क्या मतलब है? विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुले विलेय की मात्रा को, यानी जो विलेय की मात्रा होती है आपकी, उसी को आप क्या कहते हैं? विलियन का सांद्रण कहते हैं बेटा, कंसंट्रेशन कहते हैं। अब विलियन का सांद्रण ज्ञात करने के आपके पास कौन कौन से पद हैं वे आपको आज हम बताएंगे।
और इन्हीं के द्वारा न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनते हैं बच्चों। तो आज का लेक्चर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। विलियन सांद्रण को नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विलियन सांद्रण को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो बेटा विलियन का सांद्रण निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, उसके लिए निम्न पद होते हैं। आज बेटा गर्मी ज़्यादा है, काफ़ी गर्मी है आज, लाइट भी कट हो रही है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत पड़ रही है, लेकिन हम फिर भी आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। चलिए देखते हैं बेटा पहला पद कौन सा होता है इसमें। पहला पद देखेंगे, सबसे पहला आता है बेटा नंबर 1, द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले आप बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, और इसको आप W/W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों और छात्राओं, सबसे पहला क्या आता है, द्रव्यमान प्रतिशत आएगा आपका। द्रव्यमान प्रतिशत को आप W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिएगा देखते हैं। हाँ जी, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के ग्राम भार तो बच्चे क्या लिखा मैंने, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। प्रतिशत कहलाती है ग्राम। तो बेटा बहुत ही सिंपल वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म से आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हिंदी मीडियम का कंप्लीट नोट्स बनवाए जाएंगे केमिस्ट्री रिलेटेड। देखिएगा, तो किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। समझ गए बेटा? चलिएगा अब आगे चलते हैं। समझ गए बेटा? ठीक।
चलिए बेटा, इतनी बात आपकी क्लियर होगी, आप समझ गए इतनी बात, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिएगा, अब इसका हम सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई छोटा जार है, मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ आपको बेटा क्लियर समझाया जाएगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपकी समझ में ना आए। ए और बी, और ये आपका विलियन। तो देखिए बेटा, इसमें कोई ए और बी दो घटक थे, और दोनों घटक जब आपस में मिले तो उन्होंने विलियन बना दिया। तो इसी के आधार पे अब हम बेटा इसको डेराइव कर लेते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए देखते हैं क्या होता है। ए का द्रव्यमान प्रतिशत, ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ए का द्रव्यमान अपॉन विलियन का कुल द्रव्यमान। ठीक है बेटा, और चूंकि ये परसेंटेज है, प्रतिशत है, तो इंटू 100। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान की गणना करेंगे इस फॉर्मूले के द्वारा। तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा बेटा ए का द्रव्यमान अपॉन विलियन का कुल द्रव्यमान। समझ गए बेटा, इंटू 100। इसी प्रकार से बी का निकाल देते हैं, और इसको मैथमेटिकली भी आप बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर चाहे तो। देखिएगा कैसे कर सकते हैं। एम ए इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू 100। ठीक है बेटा, एम ए और एम बी अभी आपको बताए जाएंगे क्या होते हैं, तो ये इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला है। चलिए अब इसी प्रकार से बी का द्रव्यमान निकालते हैं। बी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, तो बेटा क्या होगा, इसी तरह से बी का द्रव्यमान ठीक अपॉन विलियन का कुल द्रव्यमान। और चूंकि बेटा प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं बेटा 100 होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए मैंने डेराइव कर दिए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर आप सवाल कर पाएंगे। अब इसको मैथमेटिकली बना लेते हैं। तो ये मैथमेटिकली क्या आएगा बेटा, देखिएगा, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप। एम बी, ओके, वेरी गुड, अपॉन बेटा एम ए प्लस एम बी आ जाएगा प्यारे बच्चों, इनटू क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिशत है। क्लियर बेटा इतनी बात। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, आपको ये एम ए और एम बी बता देते हैं। एम ए और एम बी क्या है बेटा, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं हम। एम ए क्या है बेटा, एम ए देखेगा, एम ए क्या है, ये है बेटा ए का द्रव्यमान, ओके बेटा। और बी क्या है, ये एम बी, ये क्या है बेटा, बी का द्रव्यमान। तो बेटा इस प्रकार से आप द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कर सकते हैं, उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं।
चलिए चलिए बेटा, अब इस पर आधारित सवाल भी करते चलेंगे बेटा। क्वेश्चन भी हम न्यूमेरिकल आपको साथ साथ लगाते चलवाएंगे जिससे आपको परेशानी ना हो। चलिए बेटा, अब इस पर आधारित सवाल देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत पे आधारित सवाल क्या है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है हमारा। देखिएगा, लिखा है 20 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर जल एवं ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है अनेकों बार। आपको ये सवाल अनेकों बार मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो मैंने आपको 2 कंपोनेंट का भी सिखाया था, द्रव्यमान प्रतिशत। तो 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर जल एवं ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा कैसे साफ करेंगे, बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों आप सभी कर लेंगे। तो इसका हल जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा? सबसे पहले आप ग्लूकोज को A मान लेंगे, तो A का द्रव्यमान निकाल लेंगे। ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बेटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ? ग्लूकोज का द्रव्यमान, ओके बेटा, अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक बेटा, ये हो इंटू 100। क्लियर बेटा, सही है बात? वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको सिखाया है। बस अब बेटा क्या करना है, आप इसको कर देंगे क्या, मान इसमें आप भर दीजिएगा। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है बेटा? 20 ग्राम दिया है आपको, तो 20 ग्राम अपॉन, तो बेटा विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताइएगा भाई? 20 ग्राम प्लस 36 ग्राम। तो विलयन का क्या मतलब होता है? विलय और विलायक बेटा, मैंने आपको कल बताया था। तो 20 ग्राम प्लस 36 ग्राम, ओके बेटा, इंटू 100। इसे सोल्व कर लें बेटा, तो ये आ जाएगा 20 ग्राम अपॉन 56 ग्राम, ओके बेटा। इसे जब आप सोल्व कर लेंगे इंटू 100 बेटा, इसे आपने सोल्व किया तो ये लगभग आएगा, क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम जोड़ गुणा भाग करेंगे, तो ये लगभग आ जाएगा बेटा आपका 35 पॉइंट, कितना आ जाएगा बेटा? 71%, ओके बेटा। ये आ गया किसका? ग्लूकोज का द्रव्यमान। इसी प्रकार से बेटा आप जल का द्रव्यमान निकाल लेंगे आप। तो जल का
द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, बेटा क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, जल का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। बेटा मान भर देना है, इसमें भी आपको मान पुटअप करना है, तो मान भर दीजिएगा। देखिएगा जल का द्रव्यमान कितना है आपका 36 ग्राम है बेटा। फॉर्मूला विलियन का कुल द्रव्यमान का मतलब बेटा 20 ग्राम प्लस 36 ग्राम इंटू 100 बेटा। इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो ये क्या आएगा आपका 36 ग्राम अपॉन कितना आएगा बेटा, ये 56 ग्राम इंटू 100 बेटा। आपकी बात समझ में आई बेटा। अब इसको क्या करना है, अब इसको आपको सोल्व करना है बेटा। करिए सोल्व। बहुत अच्छा बता रहे हैं बेटा, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, बहुत अच्छा। हाँ मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छे, शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक करा है। 64 पॉइंट लगभग आता है ये 64.28%। तो ये बेटा किसका आ गया, ये जल का द्रव्यमान आपके सामने आ गया है बेटा। क्लियर बेटा, ओके बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई बात आपको। तो बहुत सिंपल सरल सा सवाल होते हैं, इसी तरह से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा, चलिए बेटा, हो गया, बहुत अच्छे। चलिए आप सभी को अच्छा समझ में आ रहा है बेटा। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, आपसे कोई पैसा किसी भी तरह का नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को पॉपुलर कराइएगा बस। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब अगला पद देखते हैं सांद्रण का। अगला पद क्या कहता है सांद्रण पद में, आगे चलते हैं। पहला आपने देख लिया द्रव्यमान प्रतिशत बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब दूसरा पद देखते हैं आपका आयतन प्रतिशत बेटा। आयतन प्रतिशत देखते हैं बाबू। प्यारे बच्चों, आयतन प्रतिशत को हम रिप्रेजेंट करते हैं B/V से। ओके बेटे, सभी प्यारे बच्चों, तो आयतन प्रतिशत को देखते हैं। अपनी नोटबुक ले लीजिएगा, उस पर लिखते रहिएगा, नोट्स बनाइए। चलिए देखते हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है बेटा। किसी विलेय पदार्थ के किसी विलेय पदार्थ के आयतन प्रतिशत देख रहे हैं हम बेटा। किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों, आयतन भागों का मतलब बेटा पार्ट्स होता है। आयतन भागों की वह संख्या, भागों की वह संख्या जो किसी विलियन, जो किसी विलियन के 100 आयतन, 100 आयतन,
100 आयतन भागों में घुली हो विलयन की आयतन प्रतिशतता या प्रतिशत, बेटा दोनों बातें एक ही होती हैं, प्रतिशतता कहलाती है। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको इसकी डिफाइन करा दिया है परिभाषा। किसी पदार्थ के आयतनों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 आयतन भागों में घुली हो, विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। बेटा क्लियर बेटा, यहाँ तक आपको किसी कोई डाउट तो नहीं है? ओके बेटा, चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, चलिए बेटा फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 आयतन भागों में घुली हो, विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। बेटा चलिए अब देखिएगा विलयन की आयतन प्रतिशतता क्या होती है। बेटा विलयन की आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का आयतन होगा बेटा, विलेय पदार्थ का आयतन, ओके बच्चा, अपॉन क्या होगा बेटा, और ये आयतन जो होगा बेटा ध्यान रखें आप मिलीलीटर में होता है, ml में, अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये भी आपका ml में होगा बेटा। अब सपोज कीजिएगा प्रतिशतता का मतलब बेटा 100 होता है तो 100 लगा देंगे। अब सपोज कीजिए बेटा ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है विलयन की आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml 200। तो इसके लिए क्या करेंगे वही आप दिखा देंगे, इसमें भी थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये आपके पास कोई कंटेनर है और इसमें आपके क्या है, दो चीज ऐड कर दिया आपने, ए और बी। बेटा ए को आप विलेय कह लेते हैं, बी को विलयन कह लेते हैं, विलायक कह लेते हैं। तो विलेय और विलायक मिलकर आपके क्या बनाते हैं बेटा, विलयन बनाते हैं, ये आप जानते हैं। तो इसी के आधार पर अब इसकी हम उत्पत्ति कर देंगे समीकरण की। चलिए देखते हैं तो क्या होता है बेटा एल प्रतिशत में। माना, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको करा रहा हूँ। माना ए का आयतन, माना ए का आयतन बराबर क्या लिया आपने, वी ए ले लिया बेटा। वी फॉर वॉल्यूम होता है आयतन और ए फॉर ए जो आपका इसका कंपोनेंट है। इसी प्रकार बी का आयतन, बी का आयतन ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये वी बी हो जाएगा। ठीक है, अब ए का आयतन कैसे निकालेंगे, ए का आयतन, ए का आयतन बेटा, ए का आयतन निकालने जा रहे हैं प्रतिशत। तो फॉर्मूला वही है आपका बेटा, विलेय पदार्थ का आयतन यानी विलेय कौन है आपका, ए है बेटा। तो क्या लिख देंगे आप, तो लिख देंगे वी ए अपॉन विलयन का कुल आयतन का मतलब क्या हो गया बेटा, वी ए प्लस वी बी इंटू 100 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, इसी प्रकार बी का आयतन निकाल देंगे वो आप। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको इफेक्टिव नोट्स बनवाए जा रहे हैं बेटा।
तो इनको आप साथ के साथ तैयार करिए। बी का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा आपके बी कौन आएगा यहाँ पे, बी भी आ जाएगा बेटा अपॉन वी ए प्लस वी बी। तो इस प्रकार से आप बेटा आयतन प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। समझ में आया होगा आपको, मैं समझता हूँ आपको क्लियर हुई होगी ये बात। चलिए बेटा, तो आपको क्लियर हो गई ये बात। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। ओके बेटा, चलिए बेटा प्यारे बच्चों, समझ में आपके आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए अब इस पे आधारित हम सवाल कर लेते हैं बेटा। इस पे आधारित हम आपको न्यूमेरिकल बता दिया जाएगा। इस पे आधारित न्यूमेरिकल कौन सा आता है बेटा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन सवाल के रूप में बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है अब हमारे पास। 40 ml 100 ml एल्कोहल बच्चों की बेटा बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हिंदी मीडियम को भी शुरू कीजिए सीबीएसई बोर्ड के साथ, तो उसी सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 2 लेके बिताए हैं। 40 ml अल्कोहल को 90 ml जल में मिलाया जाता है। अल्कोहल एवं जल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो बेटा वही सवाल है, सिंपल है, अच्छा सवाल है। 2022, 2028, 2026, 16 और 2025 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले वर्षों में। तो 40 ml अल्कोहल को 90 ml जल में मिलाया जाता है। अल्कोहल एवं जल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखते हैं तो बेटा कैसे होगा ये सवाल, कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम अल्कोहल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। अल्कोहल का आयतन प्रतिशत बराबर, तो बेटा वही सब परिभाषा के अनुसार फॉर्मूला है हमारे पास। अल्कोहल का आयतन होगा बेटा, अल्कोहल का आयतन होगा बेटा, और किस में होगा वो ml में होना चाहिए बेटा, हमारे पास जो परिभाषा है उसके अनुसार, बटे विलियन का आयतन होगा बेटा, विलियन का आयतन होगा बेटा, वो भी किस में होगा प्यारे बच्चों, ml में होगा, इंटू 100। क्लियर बेटा प्यारे बच्चों, क्लियर है आपको बात। चलिएगा अब मान पुट अप करने हैं बेटा इसमें। अब आपको क्या करना है, इसमें मान पुट अप करने हैं। अल्कोहल का आयतन कितना दिया है बेटा, 40 ml दिया, तो 40 ml
अपॉन बिलियन का आयतन क्या हो जाएगा बेटा 40 प्लस 90, तो 40 प्लस 90 ml हो जाएगा इंटू 100 बेटा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4000 ml हो जाएगा बेटा ये अपॉन 130 ml, 4000 ml और अपॉन 130 ml हो जाएगा। तो इसे बेटा आप सोल्व कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते बताइए, मैं देख रहा हूँ आपके आंसर। ओके बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये आंसर किसने दिया है, अच्छा आंसर दिया है। ये आ गया आपका 30.76%। मोहन का आंसर बिल्कुल सही है। तो बेटा ये 30.76% हो गया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे आप, अब किसका आयतन निकाल लेंगे, जल का आयतन निकाल लेंगे बेटा। तो निकालिए जल का आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा बेटा, जल का आयतन अपॉन बिलियन का आयतन इंटू 100। ये भी बेटा ml में होगा और ये बच्चों प्यारे बच्चों ml में होगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूले मान ही रखना है बेटा, जल का आयतन कितना है 90 ml दिया है। बिलियन का आयतन बेटा आप जानते ही हैं 40 ml प्लस 90 ml इंटू 100 बेटा। इसे सॉल्व कर लेंगे अब आप 90 अपॉन 130 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 9000 अपॉन 130। तो बेटा देखिएगा, करिए सॉल्व से जल्दी से, मैं देख लेता हूँ किस किसने आंसर सही करा है, किस किसने आंसर सही करा है। ठीक, बहुत अच्छे, ओके, बहुत अच्छे। कुछ बच्चों ने दिया है आंसर, तो लगभग ये आएगा 13 छिंग 78 78। तो बेटा 69.21 के समथिंग आएगा ये। दिस इज अबाउट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। हाँ, बच्चों का देख रहा हूँ मैं आंसर। ठीक ठीक, ओके 1378। ठीक, तो बेटा शायद 2-3 आएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सॉल्व की बात है। तो ठीक है, तो ये बेटा इस तरह से आप इसको भी अपना कर लेंगे। ओके बेटा, तो आज की क्लास में बच्चों हम यहीं तक का कार्य करेंगे। आपको हर रोज़ एक रिकॉर्डेड और लाइव वीडियो मिलती रहेगी प्यारे बच्चों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा। और ये चैनल बच्चों ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूटों की फ़ीस देने में असमर्थ हैं या जिनका कोचिंग इंस्टीट्यूटों से घर काफ़ी दूर होता है। तो ये आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है और इस पर हर टॉपिक को बेटा ऐसे ही डिटेल में आपको सरल लैंग्वेज में कराया जाएगा। आप अपने सुंदर नोट्स हमारे साथ बनाते रहिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।